प्रदेश के संभल में शाही जमा मस्जिद को लेकर के भारी बवाल मचा हुआ है। मस्जिद के सर्वे को लेकर भारी बवाल हुआ है और पत्थरबाजी से लेकर आगजनी तक हो गई, लेकिन ये बवाल अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा। जी हाँ, इतना ही नहीं, हाल में हुए इस हिंसा में करीब 3 लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी। दरअसल ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक टीम मस्जिद का सर्वे करने वहां पहुंची थी। अब इस हिंसा के बाद तमाम तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दरअसल चंद्रशेखर ने इस हिंसा को प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था का नतीजा बताया है और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर साजिशें रची जा रही हैं और इसका फायदा सत्ताधारी पार्टी उठा रही है। संभल हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि ये घटना प्रदेश में बढ़ते असुरक्षा के माहौल का संकेत भी है। जी हां, इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि योगी आदित्यनाथ की सरकार हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हो रही है और उनकी सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश में अपराधियों को खुला समर्थन मिल रहा है। जी हां, चंद्रशेखर ने विशेष रूप से प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों पर चिंता भी जताई है और कहा कि योगी सरकार इन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रही है। चंद्रशेखर ने इस हिंसा को योगी सरकार की नाकामी के रूप में देखा और कहा कि ये प्रदेश में बढ़ते तनाव और नफरत की राजनीति का परिणाम है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक सरकार जातिवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति से बाहर नहीं निकलेगी, तब तक प्रदेश में ऐसे घटनाओं का सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि अब उत्तर प्रदेश में धार्मिक स्थलों की समीकरण का मामला बढ़ता जा रहा है और कहीं भी खड़े होकर लोग इसका सर्वे करा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस तरह के सर्वे कराए जाने पर आपत्ति भी जताई है। क्या कुछ कहा आजाद ने, पहले आप वो सुन लीजिए। ये जो धार्मिक स्थलों पे जो है अधिग्रहण का जो है मामला और कहीं भी कोई जा खड़ा होके और फिर सर्वे के ऑर्डर उसके बाद जो अस्थिरता जो है और चुनाव में जो भ्रष्टाचार हुआ, इस बार लूट हुई है उत्तर प्रदेश में चुनाव में, वो भी किसी छिपा हुआ नहीं है। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने सरकार से अपील की कि वो इस हिंसा के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करे। उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है और अगर ये जिम्मेदारी सही तरीके से निभाई जाती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। वहीं अब चंद्रशेखर का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उनके समर्थक इसे सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का एक मजबूत कदम बता रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार के पक्षकारों ने इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश बताई है। हालांकि एक बात तो साफ है कि चंद्रशेखर आजाद ने इस हिंसा के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है और सरकार से जवाबदेही की मांग की है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही लगातार अपडेटेड खबरों को देखने के लिए बने रहें न्यूज गंगा के साथ। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।